नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक संबोधन। भारत ने 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। 104 मिनट तक चले इस भाषण ने उनके अब तक के सभी स्वतंत्रता दिवस संबोधनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर जोर दिया है। सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जब पीएम मोदी लाल किले पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा की सहायता से उन्होंने तिरंगा फहराया। इसके बाद 1721 फील्ड बैटरी ने 21 तोपों की सलामी दी और भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की, जिसमें एक हेलीकॉप्टर तिरंगा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर उड़ा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व व्यक्त किया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में सीमा पार से हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। उन्होंने कहा कि हमारे जाबाज सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। यह भारत की जीत है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहली बार लाल किले से उल्लेख किया, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 129वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि धारा 370 को हटाकर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की एकता और संकल्प को आजादी के इस पर्व का आधार बताया। इस बार समारोह में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 ग्राम सरपंच विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बिहार की प्रेमा देवी की मोतीपुर ग्राम पंचायत को सतत विकास के मॉडल के रूप में सराहा गया। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, जिसमें स्वदेशी तकनीकी और स्थानीय विनिर्माण पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और विदेश नीति की चुनौतियों का भी जिक्र किया। लाल किले और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे। स्नाइपर्स, सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम का उपयोग पहली बार किया गया। प्रधानमंत्री का यह संबोधन दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रेस सूचना ब्यूरो और पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित हुआ। सोशल मीडिया पर भी इसे लाखों लोगों ने देखा। इस भाषण ने न केवल देशवासियों में जोश भरा, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी प्रस्तुत की। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा,
भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ानें भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित हैं। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, ड्रोन दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहां महानुभाव उपस्थित हैं। एक प्रकार से यहां मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से
विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ है। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।